साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा में लखनऊ में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों, बस अड्डों पर भीड़ उमड़ रही है तो चारों तरफ रक्षाबंधन की जो झलक देखने को मिली है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बसों में बैठने के लिए एक तरफ मारामारी भी देखने को मिल रही है। बस अड्डों पर लोगों को बस आने का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चारबाग, आलमबाग और केसरबाग बस टर्मिनल पर सुबह से ही वाहनों की भीड़ देखी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शनिवार की रात आलमबाग बस टर्मिनल पहुंचे। या उन्होंने महिला यात्रियों से पूछा, आप लोगों का टिकट तो नहीं काटा गया? शहर के बाजारों में सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देश भर में एक तरफ रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है, बस अड्डे पर भारी भीड़, और इसके अलावा जो तोहफा दिया गया है प्रदेश सरकार की ओर से सभी महिलाओं को 3 दिन तक के फ्री बस सुविधा को लेकर मंत्री चेक करते हुए नजर आ रहे थे कि फ्री की आड़ में कोई पैसा तो नहीं वसूल रहा है। मंत्री जी की वो फोटो भी आप देख पा रहे होंगे नोएडा में। लेकिन बसों को लेकर मारामारी का जो स्थिति पैदा हुई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कई महिलाओं को खड़े होकर सफर करना पड़ा है। सीएम योगी ने चक्कर बढ़ाने के भी आदेश दे दिए थे बसों के, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ जहां उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। आप सीएम योगी की तस्वीर देख पा रहे होंगे। सीएम योगी ने भी छोटी छोटी कन्याओं के साथ राखी मनाई। अब आपको ग्राउंड जीरो की स्थिति से रूबरू कराने के लिए संवाददाता से का सीधा हम रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार देश भर में किस प्रकार से राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। राजेश यादव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जबकि कानपुर से हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन राजेश का सबसे पहले रुख करेंगे। हुसैनगंज, आलमबाग, अमीनाबाद और हजरतगंज जैसे इलाकों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कितनी धूम, कितना उत्साह रक्षाबंधन को लेकर? बात करें रक्षाबंधन की, तो सावन का महीना है और रक्षाबंधन के त्योहार पर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरीके से उत्साह के साथ लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से महिलाओं को, बहनों को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया है, 3 दिन के लिए जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए 3 दिन का तोहफा दिया गया है कि 3 दिन तक वो ट्रेन यात्रा कर सकती है रक्षाबंधन। राजधानी के लखनऊ में अगर बात करें, चाहे कैसरबाग बस स्टॉप हो या फिर चारबाग हो या आलमबाग हो या फिर अवध बस स्टॉप हो, इन सभी बस स्टॉपों पर, डिपो पर सभी बहनें जो है अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर देखा जाए कैसरबाग बस स्टॉप की अगर हालत में बताऊं तो कैमरा मैन कहूंगा दिखा पहले किस तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए किस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कैसरबाग बस एक जा रहा है और यहाँ पे तमाम सारी महिलाएं और तमाम सारी बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन, राखी के त्योहार पर रक्षाबंधन बांधने के बिल्कुल लिए राजेश, लोगों से लेकिन बात करके आप देखिए कि क्या फ्री सुविधाएं जो योगी सरकार की ओर से दी गई है उनको मुहैया हो रही है कि नहीं? कुछ लोगों से बात करके मैं बात करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो महिलाएं या जो बहनें जा रही हैं रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन बांधने के लिए अपने भाइयों को, क्या उनकी जो फ्री सुविधाएं योगी सरकार के द्वारा दी गई है, क्या वो सारी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है, या फिर इनसे टिकट का पैसा वसूला जा रहा है, या फ्री में सुविधाएं मिल रही है? आप लोग भैया भाई अगर हट जाए आदमी आप लोग फ्री जा रही है? तो बाकी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक चमक सी नजर आ रही है बहनों के अंदर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए। तो हमारे साथ लेकिन कानपुर से हैदर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं कि आखिरकार वहां कानपुर में क्या मुफ्त बस सफर का लुत्फ बहनें उठा रही हैं, अपने भाई को रक्षा सूत्र कलाई में बांधने के लिए पहुंच रही है। हैदर, क्या कुछ स्थिति है मौजूदा बस स्टैंड की? जी आरती, मैं बता दूं आपको, रक्षाबंधन के पर्व पे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बहनों को एक बहुत ही
अनमोल तोहफा दिया था, जो 3 दिन के लिए कानपुर से नहीं पूरे प्रदेश में बस फ्री कर दी थी। अगर बात करी जाए कानपुर में 601 बस फ्री चलाई गई थी। और कानपुर से आप आ सकते हैं महिलाएं, चाहे इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, इटावा हो, लखनऊ हो, दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी फ्री जा सकते हैं। हालांकि उसका कोई भी शुल्क नहीं पड़ता। अगर बात करी जाए महिलाओं की, महिलाओं के अंदर जो काफी खुशी देखने को मिल रही है। जी आरती। बिल्कुल, लेकिन राजेश शाम के 4 बज रहे हैं, उत्साह कम नहीं हो रहा। लगातार बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने पहुंची, क्योंकि इस बार समय की कोई भी रुकावट नहीं है। राजेश, बिल्कुल आरती, देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा दिया है, बहुत बड़ा तोहफा है। और इसको लेकर महिलाओं में और जो भी बहनें जा रही हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने के लिए, जाहिर सी बात है उसमें खुशी की लहर है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा तोहफा है ये महिलाओं को लेकर। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है, जाहिर सी बात है उसका लाभ अगर देखा जाए, महिलाएं बिल्कुल और फ्री में यात्रा कर रही है। मैं आपको बता दूं, अभी रात की अगर बात करें तो रात में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद इसका औचक निरीक्षण किए और बस में जाकर उन्होंने खुद वहां पे पता किया, चेक किया कि आखिर क्या जो बहनें जा रही हैं रक्षाबंधन बांधने के लिए, क्या उनसे टिकट का पैसा वसूला तो नहीं जा रहा है। इस चीज की जानकारी खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुद बस में चढ़कर उन्होंने तहकीकात किया, वहां पे पता किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मैं अभी कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हूँ, यहाँ पे खुद बहनों ने बताया कि हम लोग टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा है और फ्री में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल हैदर, लेकिन हमने देखा लखनऊ में तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या यही उत्साह कानपुर में भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने नोएडा से जो तस्वीरें देखी, वहां पे बड़ी मारामारी देखने को मिल रही थी बस को लेकर। क्या ऐसी स्थिति कोई कानपुर में देखने को मिली? अगर कानपुर की बात करी जाए, कानपुर में काफी महिलाओं की भीड़ तो देखने को मिलती है, बस की मारामारी तो देखने को मिलती है। हालांकि यात्रियों को कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्थाएं देने का योगी सरकार काम कर रही थी, उस पर कहीं ना कहीं 100% खरी उतरी। लेकिन ये कब तक चलने वाला है सिलसिला? क्योंकि हम देख पा रहे हैं लखनऊ में अभी तक भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। अगर कानपुर की बात करी जाए, कानपुर में चाहे वो झकरकटी बस स्टैंड हो या फिर रामादेवी बस स्टैंड हो, काफी महिलाओं की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है और ये सिलसिला 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। लेकिन राजेश, आज क्या कुछ अलग तस्वीर देखने को मिली इस बार के रक्षाबंधन में? बिल्कुल आरती, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसके पहले की अगर बात किया जाए तो 2 दिन का महिलाओं को तोहफा जो है 2 दिन का मिलता था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने ये तोहफा महिलाओं के लिए और बढ़ा दिया, 3 दिन के लिए कर दिया है। तो जाहिर सी बात है उसका अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसका उत्साह जो है पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। अगर खास करके बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में बिल्कुल पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि तरीके से महिलाओं का बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तरीके से महिलाओं का हुजूम उमड़ा है। और अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, लेकिन 4 बजे तक भी महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ है अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने के लिए। अभी भी बिल्कुल पूरी तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। ठीक है, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताते चले, हुसैनगंज, अमीनाबाद, अलीगंज जैसे जो इलाके हैं राजधानी लखनऊ के, वहां पर लगातार खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले, प्रमुख बाजारों में बहनें अपने भाइयों के लिए राखी तो भाई उनके लिए गिफ्ट लाते हुए नजर आ रहे। मिठाई की दुकानों पर पूरी तरह से भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। अभी आपने देखी तस्वीरें, शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन अभी भी ये त्योहार जय मानो रौनक सा लाता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें भी आपने देखी कि किस प्रकार से देश भर में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली। बस अड्डे खचाखच भरे हुए नजर आए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिला। अभी अब शाम 4 बज चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी जाने का सिलसिला थमा नहीं है। परिवहन मंत्री भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं नोएडा में, लेकिन थोड़ी सी मारामारी देखने को मिली क्योंकि लोग बड़ी संख्या में वहां से अपने घर की ओर जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई। सभी पूरी सजगता के साथ आज का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे। तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है राखी का त्योहार। राखी का त्योहार नहीं है, ये एक सूत्र है जो रिश्तों को पिरोने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन और साथ ही संगम नगरी में परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने रोली, तिलक, चंदन का दीर्घायु करके
कामना की गई है भाइयों के लिए। भाइयों ने भी यथासंभव उपहार देकर बहनों की रक्षा का मान सम्मान बढ़ाया है। तो इस सम्मान को और अधिक योगी सरकार ने बढ़ा दिया महिलाओं को फ्री बस सुविधा देकर। यह सुविधा एक दिन की नहीं बल्कि 3 दिनों तक है। तो आप जरूर याद रखिए, कल भी आपको फ्री में मिलेगी बस सुविधाएं, आपको पैसा 1 रुपया नहीं देना होगा। तो बहनों ने भगवान श्री कृष्ण और इसके अलावा भगवान शिव, नंदी और हनुमान जी को राखी बांधकर रक्षा का आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें काफी उत्सुकता पैदा करती है आज के त्योहार के मद्देनजर। ये धागा सिर्फ नहीं है, रिश्तों की एक डोर है जो भाई बहन के इस सौहार्द को बढ़ाती है, हमारे समाज को मैसेज देने का प्रयास करती है कि हम सब देशवासी भाई बहन हैं। तो हमें अपनी घर की महिलाओं का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हमारे रोल मॉडल रहे श्री कृष्ण जी करते थे। वैसे आज भी हमें इस पर्व को पूरी तरह से सजगता के साथ, सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। तो बताते चले कि प्रयागराज की तस्वीरें अब से कुछ देर बाद में आपको दिखाएंगे कि वहां पर ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार वहां पर भी तस्वीरें सामने आती हुई नजर आ रही कि बहनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां पर भी तो दिन भर सड़कों पर गहमा गहमी रही। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली। बहनों को सरकारी बसों में सरकार की ओर से मुफ्त यात्रा कराई गई है। और इसके अलावा नैनी जेल पहुंची बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। तो ये दृश्य हमें सिर्फ लोगों के घरों तक सीमित नहीं है, जेल में भी उसी उत्साह के साथ नैनी जेल में राखी बांधी गई। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची हुई थी नैनी जेल। वहां की भी तस्वीरें अभी अब से कुछ देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। शाम 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 बजे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उत्साह सुबह से शाम तक के वैसे ही बरकरार है। मिठाइयों की दुकानों में भी उत्साह उतना ही देखने को मिल रहा है सुबह से। आपने देखा होगा कि सीएम योगी की भी खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी। सीएम योगी ने छोटी छोटी कन्याओं के हाथों से राखी बंधवाई और उसके बाद उन्हें तोहफा भी दिया। और साथ ही प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जमीन बिकाऊ है। नेशनल हाईवे 2 से सिर्फ 127 मीटर अंदर। पता गोपालपुर, अजीतमल, जिला औरैया। संपर्क करें 9412273895 7533847751। श्री हरीशचंद कंसल्टिंग इंजीनियर,